अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं सियालकोट का। सियालकोट शहर में सिविल डिफेंस अफसरान की मिली भगत से जगह जगह गैर कानूनी LPG की दुकानें खुल गई, जिससे अंदरून शहर लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। LPG की दुकानों की वजह से शहरियों में किसी भी वक्त बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। सियालकोट शहर के इलाकों शहापुरा, कैपिटल रोड, गोहदपुर, रंगपुरा, पुल एक समेत दीगर इलाकों में सिविल डिफेंस अफसरान अब्दुल्ला शाकिर और हाफिज ज़िक्रिया रहमानी की आशीर्वाद से LPG की दुकानें खुल चुकी हैं, जो कि गैर मायारी सिलेंडरों में भी गैस भरते हैं और शहरी आबादी वाले इन इलाकों में LPG गैस की दुकानों मुसलसल खतरा बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार हमने सिविल डिफेंस अफसरान को इस बारे आगाह किया, लेकिन सिविल डिफेंस अफसरान अब्दुल्ला शाकिर और हाफिज ज़िक्रिया दुकानदारों से पैसे लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जिससे लोगों की जानें मुसलसल खतरे में है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए शहरी आबादी वाले इलाकों से LPG गैस की दुकानों का बंद करवाएं और इन दुकानों की सरपरस्ती करने वाले सिविल डिफेंस के अफसरान अब्दुल्ला शाकिर और हाफिज ज़िक्रिया के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। कैमरा टीम के साथ जफर इकबाल, 14 न्यूज़ सियालकोट। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी, PTI रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। PTI जलसे के बाद दर्ज मुकदमात, गिरफ्तारियों और PTI रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने की। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार PTI रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया था। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने देखना है कि आखिर क्या हुआ जो 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने FIR पढ़कर सुनाई, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, इस FIR का लिखने वाला भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई और कमरा अदालत में भी कहके लग गए। बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए PTI MNAs का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। गजा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुल्लम खुल्ला तज़हीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेंट ऑफ द फ्यूचर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगी से दुनिया के मुनक़िस्म होने का ख़तरा है। दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए इंसाफ और मुसावात ज़रूरी है। गजा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुल्लम खुल्ला तज़हीक हैं। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक पर कर्ज़ों के अंबार, मुआशी तकसीम, अदम बर्दाश्त, दहशत गर्दी, गैर कानूनी कब्ज़े और गुर्बत में इजाफा आलमी इत्तेहाद में रुकावट है। पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए आलमी मुआशी ढांचे की इस्लाहात ज़रूरी हैं। रियायती कर्जे, तरक्याती मुआवनत और तरक्याती बैंकों से कर्जों में इजाफा मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक में पायदार तरक्की के लिए मुआवन साबित हो सकते हैं। आलमी बरादरी को तरक्याती सरमायाकारी के जदीद तरीक़ों के बारे में सोचना होगा। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी विफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा, गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जिस पार्लियामेंट से ख्वाजा आसिफ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान दे रहे हैं, पहले इसकी इज्जत तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया, बल्कि हमला 10 सितंबर को हुआ था। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन गंडापुर को खुद अफगानिस्तान से बातचीत की ज़रूरत ना पड़ती। इन्होंने कहा कि ख्वाजा जहरीला हर वक्त जहर उगल रहा है, वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते और दूसरों को भी नहीं करने देते। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी विफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। मंकी पॉक्स का मरीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बगैर तशखीस कैसे निकला, तहकीकात शुरू। हुकाम के मुताबिक 7 सितंबर को खलीजी मुल्क से आने वाले मंकी पॉक्स के मरीज की बगैर किसी रुकावट के पेशावर पहुंचने पर विफाकी वजारत सेहत ने तहकीकात का आगाज करते हुए मरीज की तस्वीरें और एयरपोर्ट की वीडियो हासिल कर ली है। हुकाम ने मामले पर मुतासरा मरीज से भी मिलने और मजीद तहकीकात का फैसला किया है। हुकाम का मौक़िफ़ है कि मरीज जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो इसके चेहरे पर ना दाने थे और ना इसे बुखार था। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने कोई कोताही की है या नहीं। मरीज के साथ पाकिस्तान पहुंचने वाले और दीगर अफराद की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी जारी है। वजीद बराम मंकी पॉक्स के हवाले से आलमी इदारा सेहत का कहना है कि मंकी पॉक्स 121 ममालिक में फैल चुका है और इस साल 500 अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। पसरूर चीफ ऑफिसर बल्दिया पर कातलाना हमला और सिटी पुलिस और आला अफसरान की बेहिसी के खिलाफ बल्दिया मुलाजमीन की एहतजाजी हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। DSP पसरूर, SHO सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर नामंजूर के नारे, दफातर की मुकम्मल तालाबंदी, दफ्तरी काम बंद, बल्दिया मुलाजमीन की इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी तक एहतजाजी हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पसरूर
चीफ ऑफिसर बल्दिया पर कातलाना हमला और सिटी पुलिस और आला अफसरान की बेहिसी के खिलाफ बल्दिया मुलाजमीन का एहतजाज जारी। इनकी हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। दफातर की मुकम्मल तालाबंदी, दफ्तरी काम काज बंद, बल्दिया मुलाजमीन के इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन की पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। शहर में जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए। सीवरेज नालों की सफाई न होने से गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा होने का खदशा। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज पहले चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद यूसुफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पसरूर ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे कि एक दुकानदार और इसके साथियों ने चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद यूसुफ पर हमला कर दिया और इन पर तशद्दुद किया और छुरी के वार करके इनको और बल्दिया मुलाजिम को जख्मी कर दिया, जिसकी FIR तो थाना सिटी पुलिस ने दर्ज कर ली, लेकिन बल्दिया अफसरान के बकौल पुलिस ने हमारी FIR में नामजद मुल्जिमान को पकड़कर छोड़ दिया और पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, जिस पर बल्दिया अफसरान और मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तालाबंदी करके हड़ताल पर बैठ गए। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर कमर महमूद मंज ने हमारा हाल तक नहीं पूछा, हमें ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर नहीं चाहिए। बल्दिया मुलाजमीन ने DSP सर्कल पसरूर, SHO थाना सिटी पसरूर और असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं पसरूर का। अंजुमन ताजरान पसरूर का भारी जुर्माना करने पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी पसरूर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पसरूर अंजुमन ताजरान पसरूर के ज़ेर एहतमाम शहर के ताजिर और दुकानदारों ने मामूली वजूहात पर भारी जुर्माने करने पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और वो CO की भत्ताखोरी नहीं चलेगी, CO की बदमाशी नहीं चलेगी, CO की गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रखे थे। इस मौका पर एक ताजिर रहनुमा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम लोग भारी टैक्सेस, बिजली के होश उड़ा देने वाले बिल्स, दुकानों के किराए देने पर मजबूर हैं और फिर लोगों की कुव्वत खरीद कम होने की वजह से कारोबार मंदे का शिकार है। इन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने अपने घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हो गया है, जबकि चीफ ऑफिसर बल्दिया या कोई मजिस्ट्रेट हमें मामूली बातों पर ना सिर्फ 25-25 हज़ार रुपये जुर्माने कर देते हैं, बल्कि हम पर FIRs कटवा दी जाती हैं, जिससे हम लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इन्होंने कहा कि भारी जुर्मानों का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। दरिया असना मेंबर कौमी असम्बली अली जाहिद खान और मेंबर सूबाई असम्बली राना मोहम्मद फयाज की हिदायत पर AC पसरूर कमर महमूद मंज, DSP सरफराज रांझा और कोऑर्डिनेटर 2 MNA की मलिक अहमद अली ने फ्री कैन में राजीनामा करवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल मलिक नवीद अहमद का शकरगढ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब और प्रेस क्लब के एजाज में मुकामी रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफी शाही का एहतमाम। शकरगढ़ प्रेस क्लब के चेयरमैन मंजूर हुसैन, सदर दिलशाद शरीफ, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब शहजाद हकीम, सरप्रस्त प्रेस इनामुल हक चौधरी, जनरल सेक्रेटरी प्रेस हाफिज इब्रार, चेयरमैन शहजाद हुसैन, वाइस चेयरमैन शाहिद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद रब्बानी, सीनियर नायब सदर अफजाल खान, सीनियर सहाफ़ी मियाँ अजहर अनायत, मियाँ अब्दुल सत्तार दुनिया, इरफान खान खालिद, ज़ियाउल हक चौधरी, नायब सदर यासीन, कोऑर्डिनेटर राना इश्तियाक, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर शफीक हाफिज, आमिर रशीद, सेक्रेटरी इत्तलात शफीक शराजी, नवाज टीपू, राना अली रजा, आसिफ जमाल, फ़हीम चौधरी, शेख एजाज हाफिज, इरफान रजा, इरशाद अहमद चौधरी, बाबर हुसैन, सेठ मोहम्मद अकमल खान, मजीद फैज़ अहमद, फ़हद याकूब, हाफिज जमी तहसीन, कैसर भट्ट, नसीम अब्बास, यासीन जमान, वसीम अहमद यासीन चौधरी के अलावा दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। इस मौका पर DPO नारोवाल मलिक नवीद के हमरा DSP मलिक खलील, DSP सर्कल शहबाज सीमा, DSP जफ़रवाल ताहिर अहमद, सर्कल SHO उमर मुश्ताक वाला, एतजाज़ बशीर कियानी, नवीद विर्क, इब्रार पाशा और दीगर पुलिस ऑफिशियल मौजूद थे। DPO नारोवाल ने सहाफ़ियों के साथ गपशप के दौरान सहाफ़ियों की पेशावराना जिम्मेदारियों को सराहा और कहा कि पुलिस हर शहरी को इज्जत की निगाह से देखती है और जराइम पेशा, रस्सागीर और अमन दुश्मन अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है। मोहम्मद शफीक शराजी, नुमाइंदा सुनो न्यूज़ शकरगढ़, सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शकरगढ़। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़।